नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। देश प्रदेश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन की, जहां पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ओवैसी सियासी रोटी सेकने में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वक्फ कानून के बहाने ओवैसी बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोगों पर मुस्लिमों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सियासी संग्राम के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम जारी रखा है। ओवैसी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त पर हमला बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को ताकतवर बनाने के बजाय उनके हिजाब छीने जा रहे हैं। बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। वहीं कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसे पसमानदा समाज के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्यों ना इस वक्त में हम ईमानदारी के साथ इसकी आय बढ़ाएं और इसका जो धन है, जो पैसा है, जो अवैध कब्जा है, जो अपनी जगह पर इसमें तरह तरह तरीके के जो है भ्रष्टाचार जो है वो राइज हैं, उनको हम किस तरीके से खत्म करें, कम करें, और जो चीज इसमें आड़े आ रही है उसके लिए एक संशोधन बिल जो है वो होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे वक्फ एक्ट में संशोधन की शुरुआत से बवाल जारी है। पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने। सत्ता पक्ष से लेकर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सियासत करने वालों को ये बात रास नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बुलेटिन में आगे बात बक्सर की, जहां पर कांग्रेस की जनसभा में खड़गे ने डबल सियासी अटैक किया है और खड़गे ने पीएम मोदी पर बांटने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सियासी तंज कसा है। खड़गे के इस बयान को लेकर के एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। बक्सर में जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। खड़गे ने पीएम मोदी पर झगड़ा और विवाद कराने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा पीएम मोदी हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं, ये साजिश बीजेपी और आरएसएस की है। लेकिन अब जहाँ झगड़ा नहीं रहता, जहाँ डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं देश के लोग, और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। वक्फ कानून पर पीएम मोदी पर हिंदू और मुसलमान को बांटने के आरोप पर बिहार की सियासत सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने खड़गे पर हमला बोला है। आजादी के बाद लगभग 70 सालों तक भारत का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस कभी मुसलमानों की सच्ची हितैषी नहीं रही। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी को गलत ढंग से पेश कर भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। और खड़गे साहब बांटने वाली राजनीति, बांटने वाला भाषण ही देकर जाते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उनका रोड मैप क्या होगा यह भी उनको मालूम नहीं। लेकिन सबसे अहम था एनडीए पर नाहक हमला करना, तथ्यहीन।
बक्सर में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश का डबल अटैक किया। खड़गे ने कहा कि लोग कुर्सी के लिए एक होते हैं। खड़गे ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक दिन इधर और एक दिन उधर रहते हैं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ वो एक दिन में उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर खड़गे के कुर्सी वाले बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार पलटवार किया। जी, आपको शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के झांसे में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश और राज्य के विकास में लगे हुए हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा का कोई इलाज नहीं। चुनावी साल में बिहार में पॉलिटिक्स हाई है। कांग्रेस लगातार बिहार में एक्टिव मोड में दिख रही है। राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। अब बक्सर में कांग्रेस की जनसभा में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर सियासी हमले कर एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां पर इतिहास पर गरमाई सियासत के बीच अखिलेश यादव के एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए तीर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इतिहास को इतिहास रहने देने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया और चुटकी ली। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साफ किया कि वो हमेशा वक्फ बिल के खिलाफ रहे हैं। वहीं औरंगजेब और राणा सांगा विवाद के गहराने को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है और कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दे। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए चुटकी ली और यादव सेना बनाए जाने की खबरों पर चुटकी ली। अभी तक तो केवल अपने परिवार की सेना बनाए हैं, कम से कम उससे आगे निकलने के सोचने तो लगे कि अब जो है यादव की सेना बनाएंगे, क्योंकि कोई यादव भी ये सपना समाजवादी पार्टी में नहीं देख सकता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। औरंगजेब और राणा सांगा जैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर सपा लगातार विवादों में है। अब इतिहास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर पार्टी संभल कर बयान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। रामबन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं किश्तवाड़ के इलाके में भी लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। रामबन की तस्वीर है, इसके आगे उधमपुर और किश्तवाड़ के साथ साथ बारामूला की तस्वीरें भी देखिए, जहां जन्नत में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जल प्रलय के बाद तबाही का मंजर कुछ इस तरह से सामने आया, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड से भारी नुकसान पहुंचा है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी।
लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। उधर सीमा पार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान के साथ भारत का एकमात्र संबंध है और वो है अवैध रूप से कब्जाए गए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को खाली करवाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। जहरीली जुबान पर पाकिस्तान को लता। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. हेट स्पीच पर जनरल मुनीर को करारा जवाब। भारत ने पीओके पर दी पाकिस्तान को वार्निंग। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने इस्लामी कट्टरता का झंडा फिर से बुलंद करने की कोशिश की तो सीधा और करारा जवाब मिला भारत की तरफ से। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. असीम मुनीर की तरफ से टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा गया, हम हर मायने में हिंदुओं से अलग हैं। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मदीना की तरह कलमे की रियासत है और भारत के हिंदू कभी भी हमारे जैसे नहीं हो सकते। इस दौरान जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की
गले की नस बताया और दहशतगर्दों को भाई कहा, यानी भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को खुला समर्थन। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. असीम मुनीर कट्टरता के डींगे हाँक रहे थे, तो जवाब सिर्फ भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पूर्व डीजीपी की तरफ से भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया। अच्छी बात है, तो मैं फिर वही कहता हूं, कौन सी नई बात है। पार्लियामेंट का हुक्म है कि गवर्नमेंट को वो इलाका खाली कराना चाहिए, और ये आज की बात नहीं है, ये 90s में। तो चलिए इसी के साथ ही देश प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।